हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में है ना 2 दिन का व्लॉग एक साथ आप देखेंगे। राखी के पहले जो राखी शॉपिंग के लिए गई थी बड़ा बाजार बागड़ी मार्केट, वही सारा कुछ आज के व्लॉग में रहेगा, तो व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं वो एक दिन पहले का है, जब आदि की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। उसे फीवर था तेज़ और दवा से कम भी नहीं हो रहा था, इसीलिए थोड़ा उसका सर जो है मैं धुलवा रही थी। एनीवेज बीमार मैं भी थी। पता है हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि हम दोनों एक साथ बीमार हो गए थे और मैं किसी भी तरह आदि को ठीक करना चाहती थी, दवा के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी कर रही थी। क्योंकि फिर ये व्लॉग जिस दिन का देख रहे हैं उसके बाद वाले दिन ही आदि के स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होना था, तो एब्सेंट करने का कोई सीन है ही नहीं। कैसे भी करके उसकी तबीयत को मुझे ठीक करना था ताकि मैं उसको फिर अगले दिन स्कूल भेज सकूं एग्ज़ाम देने के लिए। एनीवेज पूरी तरह से तबीयत ठीक हुआ तो नहीं था, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं भी चलूँगी आदि के साथ एग्ज़ाम वाले दिन और वहीं थोड़ी देर बैठ लेंगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम चलता है आदि लोगों का तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, मतलब 1-2 घंटे जब तक का पेपर रहता है, 2 से ढाई घंटे, इसके बाद छुट्टी हो जाती है। तो मैं सोची थी चलो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाऊंगी और साथ ही साथ वहीं पे वेट करूंगी। आदि का जब एग्ज़ाम देना हो जाएगा तो उसको लेके वापस आऊंगी। लेकिन होना कुछ और ही था, तो सब गड़बड़ हो गया। और दूसरी तरफ क्या है कि बारिश का बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे कोलकाता में हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी हर रोज़। तो आज का जो दिन था ना वो थोड़ा सा सनी डे जैसा था, मतलब बारिश कम थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो किसी तरह से बारिश कम हुई है तो राखी खरीदना भी ज़रूरी है। मतलब रक्षाबंधन जो एकदम करीब आ गया था और हम लोग बीमार होने की वजह से जा ही नहीं पा रहे थे राखी खरीदने, ऐसा हालत था। तो एनीवेज इसी तरह से चला और इसीलिए गैप भी काफ़ी हुआ था। तो चलिए ये तो आपने देख लिया एक दिन की क्लिप, आदि को कैसे मैं ठीक करने की कोशिश में लगी हूँ कि वो तबीयत उसका ठीक हो जाए, अच्छे से एग्ज़ाम दे। अब मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट डे। ये देखिए ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आदि की स्कूल में येलो ड्रेस है, आज तो येलो पहन के जा रहा है और उसको छोड़ने के लिए मैं भी जा रही हूँ। दोनों की तबीयत बिगड़ी हुई है तो मैंने सोचा है कि जाके वहीं वेट करूँगी, फिर आदि को लेके आऊँगी और इसके बाद आदि को घर में रख के उसको खाना वाना खिला के तब जाके मैं जाऊंगी राखी खरीदने के लिए। तो यही सारा कुछ चलेगा। देखिए कैसे क्या कुछ हुआ दिन भर, वही सब आज के व्लॉग में रहेगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आदि को स्कूल के अंदर भेज दी और मेरा प्लान था कि यहीं बैठूंगी पेड़ के नीचे जब तक कि आदि की छुट्टी नहीं होती। 12:30 बजे छुट्टी होनी है। फ्रेंड्स उस टाइम में अधूरा ही रह गया रास्ते में जो बात कर रही थी। एक्चुअली हुआ ये कि आदि को बोली थी उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको बोली थी स्कूल छोड़ के और मैं वहीं स्कूल के पास पेड़ के नीचे बैठ जाऊँगी। स्लैब बना हुआ रहता है वहाँ पर, तो जब छुट्टी होगी उसको लेते हुए आऊँगी। क्योंकि वो कह रहा था मम्मी बहुत वीकनेस लग रहा है, अकेले जा भी नहीं पाऊँगा, तो इसीलिए उसको लेके भी गई और मैं बोली ठीक है मैं वेट करूँगी। 2-2.5 घंटे की ही बात है, उसके बाद तुमको लेते हुए वापस आऊँगी। 10-15 मिनट ही बैठी होंगी फ्रेंड्स। और गर्मी तो है ही बहुत, स्वेटिंग इतनी होने लगी। सिचुएशन बिगड़े इससे पहले मैंने सही समझा कि जल्दी से घर चली जाऊँ। तो वापस आते हुए ऑटो पकड़ूँगी, उससे पहले ही आप लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन चक्कर इतना तेज़ आ रहा था मैंने सोचा नहीं अभी बात नहीं कर पाऊँगी, पहले जल्दी से घर पहुँचना ज़रूरी हो गया है। फ़ोन रख दी, ब्लॉग कुछ बनाई नहीं रास्ते में और घर पहुँच के थोड़ी देर रिलैक्स की हूँ। इसके बाद कैमरा ऑन की हूँ आप लोगों को बताने के लिए, और इसी वजह से फ़ैन भी ऑन करके बात कर रही हूँ क्योंकि फ़ैन ऑफ़ करके बैठा नहीं जा रहा है। गर्मी लग रही है ना, एसी फ़ैन दोनों चल रहा है फ़िलहाल तो। और अब घर पहुँच गई। वैसे आदि को मैं बोल दी थी कि बेटा 1% के लिए समझना, ऐसा कुछ सिचुएशन अगर बिगड़ा होगा तो मैं बैठी हुई नहीं मिलूँगी तुमको छुट्टी टाइम में, तो समझ जाना। मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तो मम्मी वापस चली गई है, तो तुम धीरे धीरे कैसे भी करके आ जाना। क्योंकि उसको मैंने गाड़ी के लिए जो भी गाड़ी भाड़ा वाड़ा दे दिया है एक्स्ट्रा उसके हाथ में। तो वो बोला ठीक है मम्मी। तो बस हम लोगों की यही बात हुई है कि अगर मैं वो पर्टिकुलर जगह पे बैठी हुई नहीं मिलूँ, उसको पता है मैं कहाँ बैठूँगी, तो अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो समझना मैं घर आ गई हूँ। फिर तुम्हारा भी समय है, थोड़ा रेस्ट ले लूँ। और आज ही पता है मार्केट जाने का भी सोची हूँ। 2 ही दिन टाइम अब हाथ में बचा हुआ है। राखी आ गई है और अभी तक मेरा राखी खरीदना नहीं हुआ है, यही सब बीमार रहने की वजह से। तो आज वेदर ठीक है बाहर, मतलब बारिश नहीं हो रही है क्योंकि
आए दिन तो देख लेना इतनी बारिश हो रही है कोलकाता में हमारे यहाँ की, फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज सही है मौसम, बारिश का मौसम नहीं, मतलब बारिश आज नहीं है, धूप है अच्छी खासी। तो मैं सोच रही हूँ जैसे भी करके आज निकल जाऊँ, फिर क्या पता कल परसों अगर बारिश हुई तो फिर राखी का दिन आ जाएगा और राखी ख़रीदना ही नहीं होगा। तो इसीलिए आज ही सोच रही हूँ निकल जाऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आराम करती हूँ, आदि स्कूल से आ जाए उसके बाद अकेले ही जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आदि के लिए ना राइस फ्राई कर दे रही हूँ, अंडा और थोड़ा चिकन वाला डाल के, जस्ट सिंपल, कोई सब्जी नहीं बना रही हूँ, यही कर दे रही हूँ। और प्याज काट दिए हैं, नींबू नमक, वो खा लेगा अच्छे से। आ गया है, तबीयत उसकी ठीक उतनी है नहीं, मैंने कहा जब तक वो नहाए। किचन में देखिए ना अंधेरा कैसे हो रहा है, लाइट जो है वो कट हो गई है किचन की। ये देखिए लाइट नहीं जल रहा और इतना अंधेरा रहता है ना, ये खिड़की भी जो खोलूंगी नहीं खोल सकती। देखिए तार बहुत सारा आपको दिख रहा है ना, केबल वेबल का तार पीछे इस खिड़की के पीछे, तो उसके वजह से इसको अगर खोलने से भी ना ये खुल नहीं सकता है। तो एकदम से अंधेरा है। मोबाइल के फ्लैश से आप सब कुछ देख रहे हैं किचन में, और फ्लैश ऑफ करते ही देखिए कितना अंधेरा है। ये देखिए खिड़की खुलने पे भी रोशनी नहीं आती है, बाहर से लाइट आ रही है, जो बाहर की लाइट है वो एक एक मुसीबत है। और बोल के आई हूँ पापा के ऑफिस में, और इतना एकदम सीलिंग पे है, सर पे पूरा, फोरहेड पे, तो हाथ भी नहीं जाता। बोल के आई हूँ लाइट चेंज करने के लिए, लेकिन वो आए भी नहीं अंकल, क्या ही बताओ। चलिए ये रेडी करके दे दूँ, वो खाए और उसके बाद फिर मार्केट के लिए निकलूँगी। आदि के लिए लंच, अंडा चिकन सब बाज़ार से मंगाया हुआ था तो वही बना दिए हैं। साथ में प्याज नींबू ये सब रहने से ना वो बहुत अच्छे से खा लेता है, तो कोई उसको सब्जी ना हो तो भी चल जाएगा। तो उसको खाने देते हैं, फिर मैं निकल जाती हूँ मार्केट के लिए, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब आदि को घर में रेस्ट लेने देते हैं और हम निकलते हैं मार्केट के लिए। बड़ा बाज़ार से पहले थोड़ा बागड़ी मार्केट भी जाऊंगी, क्योंकि वहाँ से भी मुझे कुछ कुछ सामान लेना है। तो देखती हूँ क्या कुछ ले पाती हूँ, क्या कुछ नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि तबीयत जो है ना मेरी भी ठीक है नहीं, देखा ही आपने। तो चलिए चलते हैं। मार्केट में जो है ना भीड़ बहुत है, और बड़ा बाज़ार जाने से पहले आ गई हूँ बागड़ी मार्केट में। थोड़ा सामान यहाँ से भी मुझे लेना था, अपना ही सामान लेना है कुछ, तो वो सब लेंगे। देखते हैं कहाँ तक क्या दिखा पाएंगे। अभी तो गली में घुसी नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ है गली के अंदर, तो मुश्किल ही है लग रहा है शूट करना, लेकिन कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ ज़रूर शूट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, और नहीं पॉसिबल हुआ तो घर पहुँचेंगे तो फिर सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे क्या क्या लेंगे। काफ़ी दूर अभी पैदल आई हूँ, और काफ़ी दूर अभी और पैदल आना है। उसके बाद पहुँचेंगे उस जगह जहाँ से मुझे सामान सब खरीदना है। बने रहिए ब्लॉग पे, देखती हूँ कहाँ तक। फ्रेंड्स चलिए आज आपको बागड़ी मार्केट में जो होलसेल मार्केट है, वहाँ नेल पॉलिश का होलसेल मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया में है, वहीं पे आपको सही दाम में नेल पॉलिश मिलती है। तो वो जगह का एड्रेस आज आपको बताऊंगी। नेल पॉलिश ही लेने के लिए जा रही हूँ, तो रास्ते में ये बादाम वाले मिल गए तो बादाम खा लेते हैं। खट्टा नमक भी थोड़ा ज़्यादा, खट्टा भी ज़्यादा, मीडियम। ये सेम है मोटा ना, एक दो मोटा पूरा ही सेम है, मीडियम इसका डब्बा से चेंज कर दोगे डब्बा। मतलब नेल पॉलिश। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, ऐसे ही एक पर्टिकुलर गली है जिस गली में सिर्फ नेल पॉलिश का ही होलसेल मार्केट है। तो वो गली का एड्रेस मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। फिलहाल आप देखिए किस तरह से वैरायटी मिल रही है, छोटे बड़े हर तरह के बॉक्सेस मिलते हैं, और एटलीस्ट ये पूरा एक डब्बा तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलता है। समझिए जो आप ये लोकल वाली नेल पॉलिशेज सब मार्केट में 50 की रेंज में लेंगे, वो शायद आपको यहाँ 20 में मिल जाएगी। जो आप 20 में लेते हैं वो आपको 5 रुपये पर बॉटल के रेट में मिल जाएगी। इस तरह से यहाँ पे मिलती है, मतलब 3 रुपये पर बॉटल नेल पॉलिश से स्टार्ट होता है, और इसके बाद धीरे धीरे अच्छे से अच्छा जैसा भी चाहिए। ये देखिए ये पूरी गली है, और गली कौन सी है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए लेके निकलती हूँ तब, तो यहाँ से आप आके ले सकते हैं। ये देखिए सामने जो आप गली देख रहे हैं इसको बोलते हैं बलून गली, यहाँ बर्थडे का सामान मिलता है। तो बागड़ी मार्केट आके बलून गली आ जाइए। बलून गली के ठीक उल्टी तरफ ये जो गली आप देख रहे हैं, ये पूरा गली जो है नेल पॉलिश के होलसेल का मार्केट है यहाँ। तो
यहाँ हर दुकान पे आपको मिल जाएगा नेल पॉलिश। तो यहाँ से मैंने ले लिया और मेरी तबीयत जो है ना ठीक नहीं लग रही थी, तो बस एक पर्स लिया यहाँ से और इसके बाद फिर बड़ा बाज़ार की ओर चली गई, क्योंकि यहाँ से ना रिक्शा भी नहीं मिलता है, तो पैदल ही जाना है और चक्कर वक्कर ना है वो डर लग रहा था। रास्ते में ये देखिए मिट्टी के कितने अच्छे खिलौने मिल रहे थे झूलन उत्सव के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा क्लिप ले लेती हूँ। बहुत ही सुंदर खिलौने मिल रहे थे। और इसके बाद चक्कर ना आए, मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना मेरा, तो मैंने सोचा कुछ नमक या खट्टा ऐसा कुछ खाया जाए, तो मैं फुचका खाने लग गई हूँ। बड़ा बाज़ार पहुँच गई हूँ, थोड़ा तेज़ नमक और तेज़ खट्टा डाल के खा रही हूँ ताकि तबीयत ठीक रहे, क्योंकि अभी भी राखी ख़रीदना बाकी है। तो फुचका खा लेते हैं, इसके बाद राखी ख़रीदेंगे और फिर घर चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रही है। मेन जो चीज़ें थी 2-4 चीज़ें ही लेनी थी वो ले ली, और जो कुछ रह गया है वो सारी चीज़ें फिर अगली बार कभी आके ले लूँगी। तो ये देखिए फुचका खाने के बाद मैं रिक्शा ले ली ऑटो स्टैंड तक जाने के लिए, गणेश टॉकीज़ तक, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, तो पैदल नहीं गई। अदरवाइज़ मैं पैदल ही जाया करती हूँ, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से ही जाते हैं। तो चलिए अब घर पहुँचते हैं, इसके बाद सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और बैठ के आराम से बातें भी करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, राखी लाने गई थी, तो और जो सामान लाई हूँ मार्केट से जल्दी जल्दी से आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इस बार की मेरी ये है सारी राखियाँ। अब जो समझ में आया ली हूँ। ये देखिए ये सेट है भाई भाभी दोनों के लिए। इसके अलावा और ली हूँ बहुत सारे क्लच ना कई सारे टूट गए थे, तो ये सब ले ली हूँ, ये रोज़ यूज़ में आते रहता है, ये सब ले लिए। इसके अलावा ये एक पर्स ली। पर्स बताई थी ना, मेरा पर्स का टूट गया है हैंडल, तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इस बार ना अच्छा मजबूत वाला देख के ली हूँ, क्योंकि गिम्बल वगैरह भी पर्स में ही डाल लेती हूँ ना जब व्लॉगिंग करने जाते हैं, तो भारी होने की वजह से हैंडल, इसमें सारे कलर्स अच्छे होते हैं इसीलिए मैं लेती हूँ। तो ये हो गया नेल पॉलिश, और नेल पॉलिश कहाँ से ली हूँ वो भी आपको दिखा दी। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं, जो कोलकाता में रहते हैं वो लोग। देखेंगे आज का ब्लॉग कैसा लगा है, बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अब फिर कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।